में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या पीएम मोदी खत्म करेंगे वक्फ एक्ट? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक कानून है वक्फ कानून, वक्फ एक्ट। वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है कि वक्फ कहीं भी कभी भी किसी की जमीन पर भी कब्जा कर लेता है, और कब्जा वक्फ करेगा, साबित आपको करना होगा यह जमीन आपकी है, अब आप साबित करें। वक्फ की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक 1500 साल पुराना मंदिर, कहा जा रहा है कि इस्लाम के आने से पहले का बना मंदिर है, लेकिन वो संपत्ति वक्फ की है। तो सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या वक्फ एक्ट खत्म करेंगे जो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत देता है? देखिए रिपोर्ट। अगर आप वक्फ बोर्ड को ये पावर दे रहे हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, ये पावर अपने आप में ही इलीगल है, क्योंकि ऐसा कोई भी पावर आपने हिंदू समाज को, जैन समाज को, सिख समाज को, क्रिश्चियन समाज को, किसी को नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। बहस तब और तेज हो गई जब वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। इतना ही नहीं, हिंदू बहुल इस इलाके के 6 गांव में वक्फ बोर्ड का कब्जा है, मतलब यहां की जमीनें और मकान वक्फ बोर्ड के नाम है। लेकिन ये बात वहां के लोगों को भी मालूम नहीं। अब इन लोगों को अपनी ही जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि वक्फ जो है कितना ताकतवर है, यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा ये पूरा मामला क्या है। पहले आप इसे समझ लीजिए जरा कि बवाल किस बात को लेकर हो रहा है। बवाल इस बात को लेकर, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह मंदिर है 1500 साल पुराना। 1500 साल पुराना कहा जा रहा है। मंदिर तो 1500 साल पुराना है। जब वक्फ का भी पता नहीं था कि वक्फ भी इस दुनिया में नहीं था, ऐसी कोई चीज भी बनेगी तब भी नहीं पता था, लेकिन ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। किसी के गले नहीं उतर रहा कि मंदिर तो 1500 साल पुराना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन पर। मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इस्लाम आने से पहले ये प्राचीन मंदिर बना था, यह कहा जा रहा है। तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड की कारस्तानी है। दरअसल तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव पर भी कब्जा कर लिया है। पूरा इससे सटा हुआ जो गांव है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। त्रिची के गांव का हैरान करने वाला दरअसल ये मामला है। गांव की 90% जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया है कि 90% जो पूरी गांव की जमीन है तो वक्फ की है। जाइए अब आप साबित करिए जाकर कि ये जमीन आपकी, पेपर लेकर आइए। वक्फ साबित नहीं करता है, उसको ये ताकत दी गई है। गांव में 95% आबादी हिंदुओं की है और 65 साल के, दरअसल ये कहानी बड़ी ऐसे हुई कि एक सज्जन है राजगोपाल। 65 साल के राजगोपाल को अपनी जमीन बेचनी थी, यहीं पे नजदीक में उनकी जमीन थी। तो बेटी की शादी के लिए उन्हें जमीन बेचनी थी कि जमीन बेचकर बेटी की शादी कर सकेंगे। लेकिन राजगोपाल जी गए रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस से उन्हें पता चला कि जिस जमीन को वो बेटी की शादी के लिए बेचने आए हैं, ये जमीन उनकी है ही नहीं। इस पर तो वक्फ दावा कर चुका है, और वक्फ को ताकत यह है कि वक्फ ने अगर उस जमीन पर दावा कर दिया तो वो साबित नहीं करेगा उसकी जमीन है। ये आप